तो मेरे पहाड़ों में शिफ्ट होने के आखिरी चरण में आपका स्वागत है। आखिरी चरण इसलिए क्योंकि मैं पहाड़ों में आ गई हूँ। यार बहुत दुख हुआ मुझे आप लोगों के लिए। एक मिनट, हाँ मैं कुछ और भी बता रही हूँ। पता है मैं कल 3 बजे दोपहर की चली हुई, आज सुबह 10:30 पहुंची हूँ। मेरे ड्राइवर को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि रात में गाड़ी कैसे चलाते हैं। वो नींद में ऐसे ऐसे कर रहा था और गाड़ी की स्टीयरिंग घुमा रहा था। भाई उसको रोक रोक के हमने सुलाया है कि तू यहाँ सो जा, तू वहाँ सो जा, 1 घंटे 2 घंटे की नींद ले ले, फिर वापस से ड्राइव करते हैं। तो इसी चक्कर में कहाँ 8-9 घंटे की जर्नी होती है गाड़ियों से, अपनी प्राइवेट गाड़ियों से, और हमें लगे भाई कितने घंटे, 6 3 9 9 6 15, अपनी कैलकुलेशन खुद करो। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं कितनी बुरी सी जगह पे हूँ यार। यहाँ तो अभी स्नोफॉल भी नहीं हो रहा परंपरा, अभी स्नोफॉल हो रही है बहुत धीमे धीमे। हाँ 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 हाँ। और ये मेरे आने के बाद ही हो रही है। मेरे आने से पहले मौसम ऐसा था, बादल बादल हुए जा रहा था, लेकिन स्नोफॉल नहीं हो रहा था। जैसे ही मैं आई तो आज की प्रेडिक्शन ट्रू हो गई। अभी पता है क्या, अभी बहुत ज्यादा मेस्ड अप है मेरा पूरा घर। तो मैं जा रही हूँ कुछ असेंशियल चीजें खरीदने, जैसे कि पोछा पूछा, फिर कंबल वंबल, हीटर अगर मिल जाए तो बढ़िया है, अगर नहीं मिला तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी। मुझे लगता है अब हेयर ड्रायर की भी नीड पड़ेगी क्योंकि बाल सूखने में बहुत टाइम लग रहा है और जब तक सूखेंगे तब तक मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और मैं बहुत ज्यादा पैक्ड हूँ अभी, तब भी मुझे ठंड लगे जा रही है। शिफ्ट तो हो गई हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पूरे ठंड में मैं रहूंगी कैसे। ऐसे मिलती हूँ मैं आपसे अगली कड़ी में। दोस्तों मेरे आए हुए बस एक ही दिन हुआ है अभी। कल हल्की सी बर्फबारी हुई थी और आज देखो आज बहुत भारी बर्फबारी हो रही है। पता है ये बर्फबारी क्यों हो रही है? क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। यसु यसु मेरा यस। अब दूसरी खिड़की से देखते हैं। ये तो हुई बर्फबारी के बारे में बात, अब करते हैं मेरे बारे में बात। तो कल जब मैं आई ना तो पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ था, मेरा सामान आने से पहले ही, क्योंकि इस घर को ना नया बनाया गया है तो कंस्ट्रक्शन का सामान, और जैसे कि ये सारे कचरे, पेंट वेंट गिरा हुआ है, सब कुछ अभी तक है क्योंकि बहुत ज़्यादा सफाई नहीं कर पाई हूँ मैं, क्योंकि सामान सेट करने में काफ़ी टाइम लग गया और अभी तक पूरा सामान सेट हुआ भी नहीं है। आधे रूम में ये सब बिखरा पड़ा है। तो फिर मैं गई रजाई लेने, कंबल लेने। पता है क्या, कल मैं बहुत दिनों बाद खुद से सब्जी लेने गई। जैसे मैं ब्लिंकिट या इंस्टामार्ट से मंगाती थी सब्जी दिल्ली में, तो यहाँ पे जब मैं लेने गई ना तो पूछना भूल गई थी कि दाम क्या है और सब्जियों की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो मैं धीरे धीरे करके अपना सबसे पहले बेसिक सामान जो होता है, जैसे आलू प्याज टमाटर, ये सब देखने लगी। और पता है सब्जियां बहुत फ्रेश मिली थी। और सब्जी लेके जब मैं घर आई और कुक करने लगी, कल खिचड़ी बनाई थी मैंने, और मुझे पता चला कि उन्होंने सब्जियों में एक्स्ट्रा मिर्च और धनिया दिया है। ये पता है बहुत पहले होता था, जैसे मम्मी पापा जी सब्जी लेके आते थे उसमें मैं देखती थी कि मिर्च धनिया फ्री में मिलता था, अभी नहीं मिलता। और बात, ओ भाई कितनी मोटी बर्फ पड़ रही है। हो, मैंने नहीं सोचा था कि अभी बर्फ पड़ने लगेगी। मैंने सोचा था कि अभी और एक्सट्रीम विंटर आएगा ना, जनवरी का टाइम आएगा तब पड़ेगी बर्फ इतनी ज्यादा। इतना सुंदर लग रहा है यार, मैं तो मेरी बोलती बंद हो गई। हाँ तो मैं वही बता रही थी, कल मैंने 2-3 नए नए काम किए, खुद से सब कुछ रजाई और कंबल पता करके आई। अब मुझे नहीं पता कि क्या क्वालिटी मिली है, बस पता चल गया कि यहाँ पर कंबल और रजाई का रेंज क्या है पैसों का। मैंने सोचा कि भाई लोकल्स पे ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि ये रेगुलरली अपने घर में यूज करते होंगे, इन्हें पता होगा। तो अभी तो मुझे उनसे इतनी ठंड नहीं लग रही, लेकिन हाँ कुछ काम करने में मुझे बहुत ठंड लग रही है। ओ, बर्फ की एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो गई है। ये जमीन पे देखो व्हाइट व्हाइट चादर है ना, अभी ये बालकनी में भी जम जाएगा अगर ज्यादा हुई तो। पूरा ग्रीन था आगे, अब व्हाइट हो चुका है। यहाँ पे बर्फबारी की वजह से माहौल तो काफी सुंदर हो जाता है, पर ठंड उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। सुबह इतनी ठंड नहीं लग रही थी मुझे जितनी अभी लग रही है। अभी मुझे लगता है 1-2 लेयर और पहनना पड़ेगा यहाँ पे तो यार 6 महीने ठंड पड़ती है, 6 महीने मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। देखो मेन होता है कहीं पे जाने के बाद वहाँ का हवा और पानी और खाना पीना कैसा मिल रहा है। तो मुझे हवा तो अच्छी मिल रही है, पानी का इशू हो रहा है क्योंकि पानी यहाँ पे लोग नेचुरल वाटर पीते हैं, नेचुरल स्प्रिंग वाटर पीते हैं, बट जो सोर्स जहाँ से आता है ना वो ओपन वाटर सोर्स है। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो पानी पहुँच रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होके आती हैं।
तो उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता है ज़्यादा, तो मुझे एक प्यूरीफायर चाहिए होगा। ऐसा अभी तक मैंने सोचा है कि एक प्यूरीफायर लगवाऊंगी मैं। अभी इतना सारा कुछ खर्चा हो रहा है, फिर प्यूरीफायर, फिर कौन सा लो, क्योंकि ऑनलाइन अगर मैं चीज़ यहाँ पे मंगाती हूँ तो 5-6 दिन आने में लग रहा है, प्लस उसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा। तो ये प्रॉब्लम्स है जो मुझे रिजॉल्व करनी है। हालांकि एक और इशू है कि यहाँ पे लाइट चली जा रही है काफ़ी देर देर तक के लिए, सुबह जा रही है तो शाम को ही आ रही है, तो अब लाइटिंग का भी कुछ करना पड़ेगा। अब उसका देखते हैं क्या सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि मेरा जो काम है वो सारा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है ना। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर नेटवर्क हो गया, इंटरनेट हो गया उस पर, तो वो नहीं होगा तो कैसे चलेगा काम। मिलते हैं आपसे जब लाइट आ जाएगी तब, अभी तो सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो रहा है। गुड मॉर्निंग पीपल, मेरी सुबह देखो कैसी होती है। टड़ान टड़ान, फिर से देखो। टड़ान टड़ान। हम तो मैं कह रही थी कि कल दोपहर से ना यहाँ पे बारिश हो रही है, तो मुझे लगा बारिश ही हो रही होगी, पर भाई साहब जब मैं अभी सुबह उठी तो मुझे पता चला कि रात भर बर्फबारी हो रही थी। उठी तो मुझे पता चला कि यहाँ पे बर्फबारी हो रही थी, और पूरा वाइट वाइट चादर फैला हुआ है हर जगह। आपको पता चल रहा है कि मैंने अपना रूम सेट कर लिया है थोड़ा बहुत। अभी मैं इसको और कोजी बनाऊंगी। ये है मेरा काम करने वाला टेबल, ये है मेरा चेयर, और उसके ऊपर थोड़ा सा एस्थेटिक देने के लिए मैंने अपना चादर डाल दिया है, और रूम थोड़ा सा साफ सुथरा कर दिया है। तो धीरे धीरे मैं इसमें सामान ऐड करती जाऊंगी अपनी सुविधा के हिसाब से। फिलहाल मैंने कोई हीटर वीटर नहीं लिया है, मुझे हीटर की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में पहले भी रह चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं इसको झेल नहीं पाऊंगी। इतनी ठंड को मैं झेल लूंगी आराम से। तो इसीलिए हीटर एडिशन तब होगा जब मुझे लगा कि भाई अनबेरेबल है, या तो फिर जैसे काम वाम कर रही हो ना, तो काम वाम करते वक्त रजाई और चादर लेके नहीं बैठ सकते हाथों पे पैरों में, तो उस सिचुएशन में मैं हो सकता है हीटर लूंगी। तो मेरे आए हुए लगभग 7 दिन हो गए हैं यहाँ पर, और इन 7 दिनों में बहुत कुछ हुआ, और सबसे ज्यादा तो आज ही हो गया है। आज और कल में तो भयंकर ही चीजें पता चल गई है मुझे। शुरू से बताती हूँ, रुको। जिस दिन मैं आई उस दिन का तो पूरा अरेंजमेंट किया, रजाई, कंबल, फिर गद्दे, ये सब बेसिक चीजें लेके आई। फिर पानी का पता करके आई। अभी क्या है ना कि पानी तो लोग यहाँ पे स्प्रिंग वाटर ही यूज करते हैं, तो जो टैप वाटर आता है उसको पी सकते हैं, लेकिन ना उसको पीने के लिए आपको एक फिल्टर चाहिए जो एटलीस्ट उसका बेसिक जो मड्डीनेस है वो निकाल दे। तो उसके लिए एक वाटर फिल्टर आता है, उसको यूज करते हैं यहाँ पे लोग। मैंने सोचा यार कि उसको मैं यूज तो कर लूं, लेकिन स्टिल मुझे विश्वास नहीं होगा कि ये पानी साफ होगा, कि पानी ओपन सोर्सेज से आता है तो उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होके आती है। मैंने अभी फिल्टर वाला ख्याल निकाल दिया है। अभी मैं यूज कर रही हूँ बिस्लरी का जो 10 लीटर का बॉटल आता है ना, उसको। अब पता है उसका प्राइस इधर 120 रुपए है, और मैं 20 लीटर वाला बॉटल यूज करती थी दिल्ली में, उसका प्राइस 100 रुपए होता था। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे महंगा है पानी। तो मैंने सोचा है कि देखो, महीने का अगर 10 बॉटल भी मैंने यूज कर लिया तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं बैठेगा, और मोर ओवर अगर मैं फिल्टर लगा लूँ तो फिर उसको इंस्टॉल करो, उसके इक्विपमेंट्स चेंज कराओ हर 6 महीने पे, तो बहुत सारा झंझट है कि आदमी कहाँ से मिलेगा इंस्टॉल करने के लिए, और ना किचन में जो आउटलेट होता है फिल्टर लगाने के लिए वो भी नहीं दिया हुआ है। तो टेम्पोरली मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है पानी का भी, कि मैं बिस्लेरी की बोतल यूज करूंगी, ठीक है। ओवरऑल वाईफाई का भी कनेक्शन सॉर्ट हो गया, वाईफाई लग गया है। वाईफाई लगाने में बहुत टाइम लगा, पता मैंने दिल्ली में लगवाया था वाईफाई, 1.5 घंटे में पूरा काम हो गया था वाईफाई का, लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम लगा। तार खींच के ला रहे हैं, फिर इधर देख रहे हैं सिग्नल नहीं आ रहा है, फिर सिग्नल ठीक कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हुई, टाइम लगा काफ़ी। लेकिन बात यह है कि सेट हो गया वाईफाई भी, क्योंकि मैंने फ़ोन का इंटरनेट यूज़ करके देखा, उतनी स्पीड नहीं आ रही थी चीज़ें अपलोड करने के लिए या काम करने के लिए। तो वाईफाई इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। और वाईफाई से याद आया कि यहाँ पे बिजली आती जाती रह रही है, उसके हिसाब से चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। जैसे कि गीज़र ऑन करके रख देना होगा ताकि गर्म पानी रहे मेरे पास अगर बिजली चली भी जाए तो। फिर केटल में मैं पानी गर्म करके अपने थर्मो स्टील बॉटल्स में डाल लेती हूँ, ताकि भाई पीने के लिए पानी खत्म ना हो, और गैस ज़्यादा नहीं यूज़ करना पड़े। फिर फ़ोन चार्ज करने के लिए मेरे पास पावर बैंक है, उससे तो मैं चार्ज कर ले रही हूँ। लेकिन बिजली से ये भी होता है ना कि पानी गर्म भी हो जाता है गीज़र का, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल सारे बर्तन पड़े हैं किचन में धोने के लिए, बट इट्स फन।
मतलब मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अरे बाप रे बाप क्या हो गया, मुझे पता था ये सब होंगी चीजें। लाइट नहीं है तो इसीलिए हर जगह अंधेरा है, पर मेरे पास खिड़की है तो रोशनी आ रही है। कल से पानी भी नहीं आ रहा है तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है किचन में। आ जाएगा मुझे उम्मीद है, और अगर नहीं आया तो नीचे ऑल्टरनेटिव पानी लेने का एक सोर्स है, वहां से लेके आ सकते हैं। मैंने पूछा कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो जो मेरे अंकल है उन्होंने बताया कि जो मेन सोर्स है ना, रिजर्वायर काइंड ऑफ है जहाँ पे पानी स्टोर होता है, वहीं से सप्लाई नहीं आ रही है, तो इसीलिए यहाँ तक हमारे पहुँच नहीं पा रहा। बाकी मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अभी फिर से बारिश शुरू हो गई है। मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो, नहीं देख पा रही क्योंकि जाली लगी है। तो मैंने सोचा घर पे ही सूप बना लिया जाए, तो मैं भी सूप बना रही हूँ और अपना टाइम एंजॉय कर रही हूँ। मैं सूप बनाते बनाते वेट कर रही हूँ कि बारिश का मौसम खुल जाए, क्योंकि पानी भी खत्म हो चुका है मेरे पास, वो मुझे नीचे जाके लेके आना है। तो देखते हैं कितनी देर में बारिश खुलती है, तब तक सूप का आनंद लेते हैं। बारिश अभी हो ही रही है, पर घर बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, और दिमाग में ये भी चल रहा था कि बहुत सारा सामान लाना है, पानी खत्म हो गया ये वो, क्योंकि यहाँ पे तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है ना भाई। तो मैं निकल गई बस, और देखो गोभी हो रही है वहाँ पे मस्त ताजी ताजी। बारिश हो रही है तो एक फ़ायदा है कि बर्फ़ टिक नहीं रहा, इधर उधर बह रहा है, तो चलने में आसानी हो रही है। अभी मैं फिसलते फिसलते बच गई थी, बच के रहना। चलो मार्केट में वो भी तो मिलता है यार, बेक्ड पाई। ठंड में पाई नहीं खाई तो कब पाई। हाँ चाय मिल रही है।